अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं अपनी ट्रांसफॉर्म की क्लास 2। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक बुक बनाते हैं हम इससे। तो एक रेक्टेंगल लिया हमने और कन्वर्ट एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके हम इसमें से एक ये कंट्रोल हैंडल निकाल लेते हैं और इसको इस तरह से मूव कर लेते हैं। इसी तरह हम इसको इस तरह से मूव कर लेते हैं और इस कॉर्नर से भी हम थोड़ा सा इसको एक कर्व दे देते हैं और इसी तरह से हम ये हमने थोड़ा सा ये कर्व इसको दिया। अच्छा, इसके पीछे हम एक इसका पेज और बना लेते हैं ये, ठीक है। और इसे हम सेंड टू बैक कर देते हैं, अरेंज में जाके सेंड टू बैक। इसमें कोई कलर डाल देते हैं हल्का सा। इस पेज के अगर आप एक दो और भी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, यानी कि मैं इसे थोड़ा सा ये मैंने एक पेज बनाया, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके हम अब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने पहले एक लोगो जो बनाया था उसमें एक रिफ्लेक्ट किया था, तो रिफ्लेक्ट कर देंगे वर्टिकल रिफ्लेक्ट, यानी कि फ्लिप हॉरिजॉन्टल। और इसकी एक हम कॉपी बना लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम इस तरफ ये मूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक बुक बन जाती है। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक बुक बन गई। अच्छा, अब इस बुक को अगर हम रखा हुआ दिखाना चाहते हैं, यानी कि ये जो अभी कंडीशन नज़र आ रही है ये हमें बिल्कुल फ्रंट से नज़र आ रही है, और अगर हम इसको दिखाएं कि किसी टेबल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, तो हम इसको रखा हुआ भी दिखा सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो है एक ऑब्जेक्ट में और ट्रांसफॉर्म और ये शेयर किया था, और यहाँ से इसका एक डिग्री दी थी कि कितने डिग्री शेयर कर रहे हैं, 10, 20, 30 डिग्री, और इस तरह हमने ओके कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसको हम अपने पास हमने आपको बताया था कि हमारे पास ये टूल्स भी हैं। ये शेयर टूल, स्केल टूल, शेयर टूल, रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल, ये सारे टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, ऑप्शंस भी मौजूद हैं, आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अगर ये टूल्स पे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको शेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन पैनल हमारे पास आ जाएगा, और फिर हम इसको यहाँ से जो भी डिग्री देना चाहते हैं वो दे देंगे। लेकिन मैं इसको फ्री हैंड वर्किंग करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जो है वो शेयर कर सकूँ, या स्क्यू जिसे आप कहते हैं कर सकें। ये देखिए, मैंने इसको पकड़ा और ये इस तरह से मैंने इसे मूव कर दिया, ठीक है। और सिलेक्शन टूल से लेके हम इसे नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग कर रहे हैं इसकी। ये देखिए, ये हमने इस बुक को इस तरह रख दिया। तो अब ये बुक हमें इस तरह से नज़र आ रही है कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर ये रखी हुई हो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास एक बुक वगैरह बनाने का। अच्छा, अगर हम कोई इसमें रोटेशन अगर हमने जैसे की थी और रोटेशन से हमने कुछ चीज़ें बनाई थी, अगर हम किसी मेजरमेंट के हिसाब से वर्किंग कर रहे हों या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे आप रिस्ट वॉच बनाते हैं, आप क्लॉक बनाते हैं, तो क्लॉक वगैरह जो है हम इससे बना सकते हैं। अब क्लॉक बनाना वैसे तो आपको पता ही नज़र आता है कि बहुत मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। जब हमने ट्रांसफॉर्म सीख लिया है तो फिर हम क्लॉक वगैरह बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सर्किल एक छोटा सा ये ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसमें कोई भी कलर वगैरह आप वो फिल कर लें। अच्छा, अब इसे मैं मूव कराऊंगा। सबसे पहले तो मूव कराने में एक तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास डायल जो है घड़ी का वो 4 इंच है, 10 इंच है, 20 इंच है, जो भी आप जितनी बड़ी घड़ी बना रहे हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म में जाके और मूव में आके इसको उतना डिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये हॉरिजॉन्टल मैंने 0 दिया और वर्टिकल मैं देता हूँ 4 इंचेस, तो 4 इंच अगर मैं दे रहा हूँ
तो प्रीव्यू मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट है, मैं पहले इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये कंट्रोल आर किया मैंने, राइट क्लिक किया और मैंने इसको इंचेस में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं इसको इंचेस में मूव करा सकता हूँ। मैंने 0 और यहाँ मैंने किया 4 इंचेस, और ये देखिए ये मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट नीचे 90 डिग्री पर एक पॉइंट और आ रहा है। इसको आपने कॉपी कर लिया, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स वो हो गए। अच्छा, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको 30 डिग्री पर रोटेट करेंगे। ये आपने रोटेट टूल डबल क्लिक कीजिए इसे, और ये 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एक सर्किल जो होता है पूरा, ये एक साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 12 3 36, 12 पॉइंट्स आपको चाहिए, तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसे कॉपी किया आपने और ट्रांसफॉर्म अगेन, यानी कि कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, ठीक है। तो आपके पास ये 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इन सबको सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें जो मिनट्स हैं उसके पॉइंट्स लगाते हैं। तो एक ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और अब मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं एक कॉपी और बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास हमने ऑल्ट और शिफ्ट के साथ भी काम किया था। ऑल्ट एक कॉपी बनाता है, शिफ्ट उसकी डायरेक्शन को सीधा रखता है। अच्छा, अब इसमें हमें चाहिए 60 पॉइंट्स, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे पहले रोटेट पर, और यहाँ पर देंगे हम 6 डिग्री, यानी कि 6 6 36, और आपके पास एक 0 आ जाएगा। तो ये 6 डिग्री पर आपके पास तमाम पॉइंट्स बन जाएंगे। ये कॉपी कीजिए और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इस तरीके से आप ये बनाते चले जाइए, और ये आपके पास हो गए पूरे 60 पॉइंट्स। इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके हम सर्किल की सिलेक्शन ख़त्म कर रहे हैं और ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हम एक सर्किल और बनाते हैं जिसके अंदर हमने डायल बनाना है, और एक मिड पॉइंट इसका होगा जहाँ पर होल होता है, नीडल्स लगती हैं आपकी, तो ये हम रख लेते हैं। अच्छा, जब हम ये चीज़ें बना लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है अलाइनमेंट वगैरह की। तो अलाइन, अभी ये हमारे पास अलाइन सही नहीं है, कहीं से स्पेस ज़्यादा है, कहीं से कम है। तो ये अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ मौजूद है, और इस अलाइनमेंट हमारे पास की 3 टाइप की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। कुछ हमारे पास 3 टाइप्स की अलाइनमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हैं और 3 वर्टिकल हैं। तो पहले अगर एक लेफ़्ट अलाइन है, एक मिड सेंटर अलाइन है, एक राइट अलाइनमेंट है। इसी तरह टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और आपका बॉटम अलाइनमेंट। अब लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या है? ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है कि हर चीज़ लेफ़्ट से लाइन होगी और राइट से आगे पीछे होगी। और इसी तरीके से ये राइट अलाइनमेंट होगा, और फिर सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो ये वर्टिकली आपके पास सेंटर अलाइनमेंट हो गया। इसी तरह टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, या सेंटर अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। तो हमें बोथ साइड ये सेंटर अलाइनमेंट चाहिए है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो गई और हम इसे ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इसकी सुइयाँ वगैरह बनानी है वो भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स की भी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन मैं ज़रा एक सिंपल सी बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये टाइम बचाऊँ तो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इसमें करवा सकूँ। अच्छा, सिंपल सी बात है कि मैं एक रेक्टेंगल ये बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम करते ये हैं कि एक एंकर पॉइंट का और इजाफा कर लेते हैं, और इससे मैं पकड़कर ऊपर की तरफ मूव करा देता हूँ, ठीक है जी। और इसे कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कर लेते हैं। ये इसे कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट, यानी कि कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ किया हमने, और एक एंकर पॉइंट का हमने यहाँ पर और इजाफा किया सेंटर पे, और इसमें से हमने 2 एंकर पॉइंट ये डिलीट कर दिए, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका कलर वो चेंज कर सकते हैं, और इसको आप वाइट कलर कर दीजिएगा, ग्रुप कर लीजिए, कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक हम ये
ये छोटी बना लेते हैं सुई, एक हम बड़ी बना लेते हैं। और इसका जो है पहले हम इसको अलाइन कर लें, तीनों सुइयों को। ये हमने सेंट्रल लाइन, ये हमने सेंट्रल लाइन किया, ठीक है जी। और ये इसका हमने सेंटर पॉइंट चेंज किया और इसको हम यहाँ पहुँचा देते हैं, इसको हम यहीं रहने देते हैं। एक हमने नीडल और बनानी है, जो छोटी नीडल होती है हमारी, तो हम इसी को कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कर लेते हैं और ये ऊपर कर लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा नैरो कर लेंगे और इसका भी सेंटर पॉइंट हम चेंज करेंगे और इसको ये मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और ये हमारी घड़ी एक तैयार हो गई है, लेकिन इसमें हम एक काम ये करेंगे कि हमारा जो ये एक स्ट्रोक है, छोटा सा पॉइंट है हमारा, इसकी थिकनेस को हम बढ़ा देंगे ताकि ये ज़रा वाज़ेह तौर पे शो हो सके कि ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ठीक है। और इसकी हम ये स्ट्रोक में जाते हैं और स्ट्रोक में जाकर यहाँ से थिकनेस इसकी हम ये बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक घड़ी का डायल जो है वो रेडी हो गया। इसमें अगर आप कलर कोई डालना चाहते हैं तो कलर वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास एक ये घड़ी जो है वो बन गई है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक ही आ रही है कि इसकी सुइयाँ ऊपर हैं, तो हम ये सर्किल को सिलेक्ट करके और इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। इसे अनग्रुप कीजिएगा पहले, शिफ्ट कंट्रोल जी। अब इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक डायल जो है वो रेडी हो गया। अब ये डायल का एक कॉन्सेप्ट जो है वो चाहे 3D अपना रिस्ट वॉच का हो या आपका वॉल क्लॉक का हो, एक ही होता है और इसकी मेजरमेंट भी एक ही होती है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं और हमारे पास ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो हम ज़रा थोड़ा सा अगली क्लासेस में बोलेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।